नमस्कार दोस्तों। समुद्र मंथन के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये वो अद्भुत घटना थी जहां देवता और असुर, जो हमेशा एक दूसरों के दुश्मन रहे हैं, उन्होंने अमृत प्राप्ति के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया था। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है, आखिर समुद्र मंथन की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि देवता को अपने शत्रु असुरों के साथ हाथ मिलाना पड़ा? ये क्या सिर्फ अमरता की तलाश थी या इसके पीछे और कोई गहरा रहस्य छुपा था? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विष्णु पुराण में वर्णित इस रहस्यमयी कथा की असली वजह, जिसने देवताओं और असुरों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि आगे खुलेंगे कई अद्भुत और अनसुने रहस्य। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते उन्हें एक दिव्य सुगंध का आभास हुआ, जिसकी खुशबू इतनी आकर्षक थी कि वे उसकी ओर खींचते चले गए। जब उन्होंने उस सुगंध का पीछा किया तो एक दिव्य स्त्री को देखा जो एक माला बना रही थी। वो माला संतानक पुष्पों की बनी थी और वही माला उस दिव्य सुगंध का स्रोत थी। अब आपके लिए एक खास जानकारी। संतानक पुष्प ऐसे फूल होते हैं जिन्हें अगर कोई पहन ले तो उसे संतान सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि का वरदान मिल जाता है। ऋषि दुर्वासा तुरंत समझ गए कि ये माला कितनी दिव्य और चमत्कारी है। उन्होंने विनम्रता से उस स्त्री से वो माला मांगी और वो स्त्री भी प्रसन्नता से वो संतानक पुष्प की माला उन्हें भेंट कर दी। जैसे ही दुर्वासा मुनि ने वो माला धारण की और उसके प्रभाव से भाव विभोर हो उठे। उसी समय देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर उसी दिशा में आ रहे थे। रास्ते में उन दोनों का आमना सामना हुआ। वहीं ऋषि ने वो माला देवराज इंद्र की ओर फेंक दिए, ये सोचकर कि वे इसका सम्मान करेंगे और उसका उपयोग धर्म की रक्षा में करेंगे। लेकिन हुआ उसका विपरीत। इंद्र ने उस माला को गंभीरता से नहीं लिया और उसे अपने ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। जैसे ही वो माला हाथी के सिर पर रखी गई, उसकी दिव्य सुगंध से वो हाथी भी मदमस्त हो गया और उसने उस माला को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। ये दृश्य देखकर दुर्वासा मुनि बहुत आहत हुए। उन्होंने सोचा, जिस माला को मैंने आदर पूर्वक एक देवता को सौंपा, उसका वो इस तरह अपमान किया। उन्हें ये अहंकार का संकेत लगा और उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र से कहा, तू अपने ऐश्वर्य और पद के घमंड में इतना डूब गया है कि तुझे एक ऋषि की भेंट का भी सम्मान करना नहीं आता। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे सारे ऐश्वर्य और शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और देवताओं की शक्ति समाप्त हो जाएंगी और वे असुरों से हारने लगेंगे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत दुर्वासा मुनि से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, भगवान, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपके उपहार का अपमान नहीं करना चाहता था। लेकिन इंद्र के क्षमा मांगने पर भी ऋषि दुर्वासा का मन नहीं बदला। ऋषि दुर्वासा का यह श्राप तुरंत प्रभावी हुआ और श्राप के बाद इंद्र और अन्य देवताओं की हालत दिन ब दिन कमजोर होती गई। इंद्र का प्रभाव खत्म होने लगा, स्वर्ग की सत्ता डगमगाने लगी और असुरों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता हर जगह हारने लगे और उन्हें कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी परेशानी बताई। ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि अब केवल भगवान विष्णु ही तुम्हें इस संकट से उबार सकते हैं। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, प्रभु, हमारी शक्ति चली गई है, असुरों ने हमें पराजित कर दिया है, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तर दिया, चिंता मत करो देवताओं, इस समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ेगा। उस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम फिर से शक्तिशाली हो सकोगे और अमर हो जाओगे। देवता थोड़े हैरान हुए, लेकिन विष्णु जी की बात मानकर वे असुरों के पास गए और उन्हें समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया।
असुर जो स्वयं अमरता की तलाश में थे तुरंत राजी हो गए और यही से शुरू हुई वो दिव्य और रोमांचक घटना जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं, जहां मंदराचल पर्वत को मंथन की लकड़ी की तरह इस्तेमाल किया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, जहां देवता एक तरफ से और असुर दूसरे तरफ से नाग को खींच रहे थे। लेकिन जब पर्वत डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया और समुद्र के नीचे जाकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया ताकि वो पर्वत डूबे नहीं। तो दोस्तों, यही थी समुद्र मंथन से पहले की वो रहस्यमय कथा जहां एक ऋषि का श्राप बना देवताओं की सबसे बड़ी परीक्षा का कारण। लेकिन इस विनाश की शुरुआत ही अमृत की खोज का पहला कदम था। यही है सनातन धर्म की खास बात, जहां हर संकट एक नए सृजन की राह खोलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, घंटी वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे ना छूट जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए नो योर गॉड्स चैनल के साथ, जहां हम लाते हैं हिंदू धर्म की अनसुनी अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।